Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see general collective timeless reading for all signs who and what is coming towards you. जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है. अच्छा, कल मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप रोज़ गाइडेंस भी दिया करें, मतलब गाइडेंस के भी कार्ड्स निकाला करें. तो मैंने सोचा कि हाँ, अच्छा आइडिया है, रोज़ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड निकाल दिया करेंगे. जर्नली रीडिंग चल रही होती है तो हम उसमें आपके लिए गाइडेंस का कार्ड. ओह वाओ, एस ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी है भाई. वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है. मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पर देखे हैं. खैर एनीवेज, अभी हम इसको लेंगे नहीं, बट ऐसे जो एनर्जी पिक हो रही हैं, कोई फ्रेश एनर्जी, एकदम फ्रेश वाटर. लुक एट दिस, फ्रेश, न्यू, ब्रांड न्यू जो भी कह सकते हैं आप. क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? द फूल, यस. ये कार्ड बार बार यूँ सामने आ रहा था, अपना फेस दिखा रहा था. मैंने कहा आप देख लेते हैं क्या है. द फूल, न्यू, फ्रेश बिगिनिंग. वाह, ये देख रहे हो सूरज. चलो देखते हैं क्या है. हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर हूएवर नीड दिस रीडिंग. देखो, जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. पर्सनल सेशन बुक करवाने के लिए इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, चलो. 1 2 भाई, फिर से एस आया है. ठीक है, अभी एस ऑफ पेंटिकल आया है. एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ. वाओ, तो किसी में हिम्मत आ गई है भाई. क्या हो गया है? इन जंजीरों से निकलने की. ओह, ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, बट यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है. ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस कार्ड के साथ मैं एक और कार्ड लेती हूँ. 3 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लग रहा है समवन इज चेंजिंग देयर माइंड अबाउट यू. कोई पर्सन, या आपने माइंड चेंज किया, या कोई पर्सन आपके लिए अपना माइंड चेंज कर रहा है. यस, ये थीम है. जो फर्स्ट ओवरऑल एनर्जीज हमें दिख रही हैं यहाँ पर, ये थीम है कि कोई पर्सन जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर है आपसे. ठीक है, सोशल साइड, इंटरनेट पर आप दोनों की बात होती है. मुझे नहीं लगता कि आप दोनों फिज़िकली या फेस टू फेस मिले हो. ये पर्सन आपके लिए अपने माइंड को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है. ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो. आप, आपकी क्या बात कहें. ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं. या यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने जजमेंट की एनर्जी को ऐसे कर दिया. अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लव रीडिंग से थोड़ा अगर मैं हटकर बात करूँ, आज आपकी एनर्जीज में मुझे सैटर्न की एनर्जी दिखी है. मुझे लग रहा है जैसे जिन जिन लोगों ने आपको गलत ठहराया था, आपको बुरा कहा था, या आपके साथ बुरा किया था, फाइट की थी, झगड़ा किया था, या आपको 4 लोगों के सामने बुरा बनाया गया था, या जो भी है, ऐसा फील हो रहा है जैसे वो लोग अपना कर्मा भुगत रहे हैं. ठीक है, वो लोग देख रहे हैं कि वो लोग आज आपका पावर देख रहे हैं. ठीक है, वो लोग देख रहे हैं कि आज आप सारे बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर. या लुक एट दिस डेथ. आपका वो जो एक पुराना जो एक वर्जन था, वो कहीं ना कहीं आपने ट्रांसफॉर्म करके अपने अंदर में चेंज लाया है. ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे एक लव रीडिंग से हट के एक चीज़ मुझे दिखाई दी. अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है. मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि देखो पेंटिकल है, अर्थ एनर्जी है, और स्टेबिलिटी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है. तो कोई ऐसी ऑफर, और साथ में स्ट्रेंथ भी है. देखो, जब एस ऑफ पेंटिकल के साथ स्ट्रेंथ आता है ना, तो इसका मतलब आपको कोई ऐसी ऑफर मिलने वाली है, ऐसा कोई बिजनेस कोलैब आपके साथ करने वाला है जो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको माला माल बना देगा, आपको पैसे वाला बना देगा, आपको स्ट्रांग बना देगा. हो सकता है कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो. ठीक है, अगर आपने रिसेंटली कहीं पर
जैसे कोई इंटरव्यू दिया है या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर आपने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं या वो आपको मिल जाए, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल, यानी आपको एक फ्रेश बिगिनिंग, और इस जॉब की खातिर या इस गवर्नमेंट जॉब की खातिर आपको कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है या सैलरी में इंक्रीज हो सकती है या किसी पर्सन के साथ आपका कोई बिजनेस कोलैब हो सकता है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, ये तो एक लव रीडिंग से हटके थी। अब अगर मैं बात करूं लव रीडिंग की, तो यहाँ पर एक पर्सन है जो आपके लिए अपने माइंड को चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले शायद वो बंधा हुआ था, आई डोंट नो वट एवर, जो भी उसका प्रॉब्लम था, माइंड उसका बंधा हुआ था या फिर किसी और दिक्कत का सामना था इस पर्सन को। लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो एस ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ के साथ, कि ये पर्सन आपके लिए अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है विद दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी कि इस इंसान ने आपको पीठ दिखाई थी, पीठ दिखा के चले गए थे और अब ये वापस आना चाह रहे हैं, या आपने ही कहीं इनको ब्लॉक कर दिया तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आप इनको अनब्लॉक कर दो, या कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, अभी मैं हो सकती हैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ठीक है, जो चीज़ भी आपको लगता है हाँ ये मेरी रीडिंग है, मेरे लिए बोली जा रही है, वो आप ले लो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जीज, अब मैं थोड़ा सा इस पर्सन की एनर्जीज को पिक करूँगी, इस पर्सन की एनर्जीज, इस पर्सन के माइंड को पिक करेंगे, चेक करेंगे कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है, कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने अपना माइंडसेट आपके लिए चेंज किया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले ये पर्सन का माइंड ऐसा नहीं था। ठीक है, अब चेंजिंग क्यों आ रही है, वजह क्या है। लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे एनर्जीज इस पर्सन की, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, रेस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑफर, या आपको पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आपको लाइक बहुत करते हैं। मे बी अगर ये कोई बिजनेस ऑफर देना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जीज ही दिख रही हैं। बट यहाँ पर देखो 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी एंड जजमेंट की एनर्जी एक और चीज़ और भी बताती है कि ये जो भी पर्सन है, मे बी ये पर्सन, वेट कार्ड देखें, या नाइट ऑफ कप्स, मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव अपना देना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। मे बी पहले इस, बल्कि मे बी नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर जो थोड़ा ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे दिखी है, ये बताती है कि क्या पता इस पर्सन के माइंड में पहले आपको लेकर कुछ शक शुबात थे, कॉन्फ्लिक्ट था कि यार इस बंदी पर या बंदे पर, मतलब आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही थी। क्या पता कोई, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी एक चीज़ और भी बताती है, देखो स्ट्रेंथ एक पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर लियो सन की एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि क्या पता ये पर्सन खुद पावरफुल पर्सनालिटी हो। ठीक है, कास्ट कल्चर, एक पावर इस पर्सन की, जो इनका कल्चर है, जो इनका कास्ट है, वहाँ पर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि तो इस पर्सन को लगता है कि क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या लॉन्ग टर्म चलेगा कनेक्शन, नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही थी। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो ना बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके हाथ ये देखो बंधे हुए हैं, ये देखो बंधे हुए हैं। मतलब जैसे होता है ना कि पसंद तो बहुत करते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, बट फिर भी दोनों के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई में ये पर्सन कहीं कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन से बिलोंग रखते हैं। मे बी ये पर्सन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप जिस तरह से इस लॉयन को टेम कर रहे हो, ब्यूटी विद बीस्ट, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता था आपको देख करके यार क्या आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, कहीं आप मैनिपुलेटिंग तो नहीं हो, कहीं आप डिप्लोमेसी तो नहीं करते हो इनके साथ, आप इनको बहरहाल कुछ भी हो जाए, कितना भी अगर ये दूर चले जाएं, बहरहाल ये आपके लिए सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपको लाइक बहुत करते हैं, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। पहले इन सारी चीज़ों में कुछ
तजाद था, या पहले इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट था इस पर्सन को। ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़े मदर या फादर इश्यूज़ की वजह से ऐसा था, कास्ट, कल्चर, जहाँ पर इस पर्सन को कोई भी फैसला करना है तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं हो सकता कोई भी फैसला। या लवर्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ना अभी मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। यानी कि वक्त था, जब टाइम था, जब मेरे पास वक्त था, जब वो मेरे पास था या जब वो मेरे पास थी, जब वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती थी या करता था। यानी कि आप इनको मे बी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, प्यार भी दिया, लव भी दिया, आपने इनको ऑफ़र भी दी, लव ऑफ़र दी। मैं लव रीडिंग के बारे में कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मे बी इस पर्सन ने उस वक्त इस चीज़ को समझा ही नहीं जब आप इनके पास थे। अब इस पर्सन को लवर्स की एनर्जी, एक इंटेंस कनेक्शन, मैं लवर्स का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, ठीक है, यहाँ पर लवर्स है। अब ये पर्सन एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ लिटरली फील कर रहे हैं, बट साथ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे मिस अपॉर्चुनिटी, ये जैसे ये सेपरेशन को सेपरेशन होना सही नहीं लग रहा है इनको, मे बी आप दोनों सेपरेशन में इस वक्त, बातचीत बंद है, बात नहीं हो रही, या सेपरेशन है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी को अवेलेबल होते हैं, जब हम किसी के साथ होते हैं, तो वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है। उसको ये लगता है कि यार इसका क्या है, ये तो मेरे पास ही होगा, ये तो कहीं भी नहीं जाएगी, या ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो ये तो दोम फिर के मेरे पास आ ही जाएगी या आ ही जाएगा। वैल्यू उसको तब होती है जब आप उस इंसान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हो, या खामोश हो जाते हो, खामोशी इख्तियार कर लेते हो, उसको बोल बोल के, बता बता के, जब एट द एंड आप थक जाते हो तो फिर ऐसा ही होता है कि आप चुप हो जाते हो, राइट। तब उस इंसान को आपकी चुप्पी से पता चलता है कि यार बात इतनी जो है मैं छोटी जो समझ रहा था छोटी थी नहीं, बात बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी आपको दिखते हुए मुझे ऐसे दिख रहा है इनको कि ये एक मिस अपॉर्चुनिटी है, आप इनके हाथ से जा चुके हो या आपको खो चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन के माइंड में हैं जो शायद इनके माइंड को चेंज कर रहे हैं। ये चेंजिंग जो आ रहा है, ये जो अपना कॉन्सेप्ट माइंड का आपके लिए चेंज कर रहे हैं, वो इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी इंसान को ऑफ़र दे रहे होते हो, लव दे रहे होते हो, प्यार दे रहे होते हो ना, तब क्या होता है, तब ये पर्सन जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, ठीक है। तब वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता आपके लिए, वो तब करता है जब यहाँ पे जजमेंट है, मे बी इस पर्सन ने आपको जज किया हो, ठीक है, लेकिन अब वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत अब देख रहे हैं कि ये क्या, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आराम से आगे बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगा। अगर मैं नहीं बात कर रहा तो खुद भी खामोश हो गई या खुद भी खामोश हो गया है, ठीक है, वो इनको आइडिया नहीं था। अब ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, तो ये सेपरेशन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अब फील हो रहा है इनको लिटरली। लेट्स सी फाइनली इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या करना चाहते हैं। वैसे तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर सामने पड़ी है, ये पर्सन एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना तो चाह रहे हैं, दिख भी रहा है कि ये अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, कोई हैप्पीनेस, कोई खुशखबरी आप इस पर्सन की तरफ से सुन सकते हैं। ये चीज़ें सारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। किसी ने कहा था कि भाई आप साइंस नहीं बता रहे हो, साइंस बताएं, भाई साइंस इसीलिए नहीं बता रही होती हूँ क्योंकि सारे ही साइंस आ जाते हैं, पर ठीक है चलो बता दूंगी। स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इतना नहीं दिख रहा है, हाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन की अभी इस वक्त करंट एनर्जी क्या है और आप ये आगे क्या करना चाहते हैं। वैसे तो खैर दिख रहा है, लेकिन मैं इस नाइट ऑफ कप्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 2 कार्ड्स और दिखे हैं, यहाँ पर मून की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
देखो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी साफ साफ यहाँ पर बता रही है, बट यहाँ पर साथ में मून की एनर्जी आई है। मून जो है वो हिडन एनर्जी होती है, ठीक है, चाहकर भी अपनी फीलिंग्स ना बताना, चाहते हुए भी ना बताना। ये देखो आपके बगैर इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। भले ही ये पर्सन अपना माइंड आपकी तरफ से चेंज कर रहे हैं, बेशक ये पर्सन अपने आप को बहुत हद तक आपके लिए चेंज कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को अभी भी आपसे दूर कर रही है या आपसे छुपने पर मजबूर कर रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी कोई अपनी जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, जो ये शायद इस वक्त आपसे शेयर नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो करना नहीं चाहते हैं या तो कर ही नहीं सकते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स के कांटेक्ट तो करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज किंग ऑफ कप्स, लव बहुत है यहाँ पर, इंटेंस कनेक्शन है, लव बहुत है, ठीक है, लेकिन वो लव छुपाया जा रहा है आपसे। यहाँ पर स्कॉर्पियो या पाइसिस की एनर्जी भी हो सकती है। क्यों छुपाया जा रहा है, एक कार्ड और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल इनका अपेयरेंस क्या हो सकता है, दिखने में कैसे हैं, ये भी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि आपकी आज की गाइडेंस क्या हो। अच्छा, मैंने गाइडेंस के लिए सोचा है कि क्यों ना मैं 3 कार्ड्स निकालूं और फिर जो है वो उन 3 कार्ड्स में से आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लेना, वो आपके लिए गाइडेंस होगा, ठीक है। लेट्स सी, एक कार्ड और देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। द हायरोफेंट में भी आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू हो या कोई ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से टेम्परेंस, ये पर्सन अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस एंड हायरोफेंट की एनर्जी है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनका फादर का पावर है, पोजीशन है, जो इनको संभालना है आगे जाके, या इस वक्त भी इस पर्सन के हाथ में है इनके फादर का पोजीशन, ठीक है। तो इनको फैमिली भी संभालनी है, घर भी संभालना है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी फैमिली है, जिसके ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको अपनी फीलिंग्स ना बता सकें, बल्कि किसी को भी नहीं बता सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को और भी बहुत सारे लोगों का सामना करना है। भाई, इनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। ये अपने समाज में जहाँ पर भी ये हैं, जहाँ पर भी जो इनका कल्चर है, वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है इस पर्सन की। तो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा गलत कदम उठा दें कि इनको वो सारी, मतलब सिर्फ एक आपकी वजह से ये इंसान कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी खुशियाँ या उनकी जो भी है वो दाव पर लग जाए, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो वो अपने आप को ही दाव पर लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को ही जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सीधी बात ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना माइंड चेंज तो आपके लिए कर रहे हैं। ये देख रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी हो सकता है विद दिस टेम्परेंस एनर्जी कि इस वक्त इस पर्सन को अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि ये अच्छे से अपने जो है वो एनर्जीज़ को चेंज कर सके या फिर बैलेंस में ला सके, ठीक है। ताकि जब ये पूरी तरीके से अपना माइंडसेट आपके लिए चेंज करेंगे तब ये पर्सन, आप, एक बात तो तय है, ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, दे लव यू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो छुपा रहे हैं। मैं अभी भी यही कहूँगी कि ये छुपा रहे हैं। भले ही अपने माइंड को आपके लिए चेंज कर चुके हैं, भले ही अपने डिसीजंस को चेंज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको वो डिसीजन आपको बताने में या उस पर वर्क करने में या उसको उस डिसीजन के ऊपर एक इनिशिएट लेने में अभी भी टाइम ले रहे हैं। लीब्रा भी आ गया है, ठीक है, लीब्रा की एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे हो सकते हैं पर्सन। आई डोंट नो यहाँ पर प्रेग्नेंट की एनर्जी क्यों आई है, हो सकता है कि इनके घर में कोई प्रेग्नेंट हो, आई डोंट नो। अब ये कार्ड लेना तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मोल की एनर्जी है, तो इस पर्सन के फेस पे या फिर गर्दन पे या कहीं मोल हो सकता है, ठीक है। टूथ गैप, टीथ में गैप हो सकता है, दांतों में गैप हो सकता है इस पर्सन के। वाइट ग्रे हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक और लेंगे हम, यहाँ पर लाइट स्किन टोन हो सकती है इनकी, यानी कि काफ़ी खूबसूरत या गोरे चिट्टे हैं। यहाँ पर ब्राउन आइज़, ये ब्राउन आइज़ तो आता ही आता है भाई हमारी रीडिंग में, ठीक है, ब्राउन आइज़ तो आता ही आता है। लुक एट दिस इनोसेंट प्यारी सी ब्राउन आइज़, या तो आपकी ब्राउन आइज़ हैं
या तो आपकी ब्राउन आइज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है, या तो इनकी ब्राउन आइज़ हैं, इनोसेंट सी मासूम सा चेहरा, ठीक है, निगाहें फरेबी लबों पे हंसी और दिल में दगा है, ये क्या बात हुई। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर अब आपके लिए गाइडेंस लूँगी जो कि मैं इन कार्ड्स से लूँगी, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। जो भी कार्ड आपको पिक करना है पिक कर सकते हो। ये वाली रीडिंग हमने यहीं पर वाइंड अप कर ली है। अब हम सिर्फ गाइडेंस सबके लिए होती है, चाहे वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, गाइड सबको गाइडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। सो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं आई थिंक मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। अब इन 2 कार्ड्स में से आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो, वो आपके लिए गाइडेंस है। कोई सवाल है, कोई दिमाग में कोई ऐसा माइंड में जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लो, नंबर 1 या नंबर 2। आंखें बंद करो, नंबर 1 लाओ, नंबर 2 लाओ अपने माइंड में। 1 2 1 2 जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो नंबर पिक कर लो, उसी में आपके लिए अच्छी सी गाइडेंस है, ठीक है। तो नंबर 1 पहले देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खुद पर बिलीव रखो, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन के लिए आप गाइडेंस ले रहे हो, हार मत मानो। अभी ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस पर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, हार मत मानो। अपने काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं करो। आप बहुत काबिल हो और आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। 45 या 40 प्लस आपकी एज हो सकती है, 40 प्लस 50 30 प्लस इस तरह आपकी एज हो सकती है। अब जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है उनकी एनर्जीज क्या है, उनके लिए गाइडेंस क्या है। 12 नंबर या 3 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपका मूलांक हो सकता है 3, ठीक है। डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, चाहे वो वर्क करना है, नया बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करनी है, लव में रिलेशनशिप में जाना है, आपको किसी दूसरे की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैंने ये ड्रेस पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ। आपको अपने आप से पूछना है, यार मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैंने ये डिसीजन अपने लिए लिया है, अपनी लाइफ के लिए लिया है, दैट्स इनफ। मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत आपको ज़रूरत नहीं है, या किसी से जाकर पूछो कोई आपको अप्रूवल दे तो आप सही कर रहे हो, वरना आप गलत हो। ऐसा नहीं है, जो करना है करो, जो दिल कहता है वो करो, ठीक है। जो कर रहे हो सही बात पर हो, सही रास्ते पर हो। किसी से पूछने का, किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, कल्चर हो, कास्ट हो, या जर्नली आपकी लाइफ हो, ठीक है। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ठीक है। आप अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको कहा जा रहा है आज की इस गाइडेंस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।